हम सबको अन्न देते हैं अन्नदाता किसान, और किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का जो जिम्मा है वो हमारे सामने जो साहब है इनको प्रशासन ने दिया हुआ है। आज हम मोहनपुरा परियोजना के प्रशासक श्री विकास राजौरिया सर से मोहनपुरा जो पानी खेतों में आ रहा है उसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं करेंगे। आपके कई सवाल होंगे, सभी सवालों के जवाब आज हम सर से लेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे राजगढ़ के जो लोकल चैनल है उस पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल है, लोग आरोप लगाते हैं, किसान भी खुद कहते हैं कि अभी तक मोहनपुरा डैम से प्रॉपरली खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। देखिए, मोहनपुरा डैम से हमने 4 परियोजनाओं में विभक्त करके पानी को पहुंचाने का काम चालू किया है। सबसे पहले राइट बैंक साइड में जो कालीपीठ की परियोजना है उसमें 4 साल से लगातार पानी जा रहा है और संपूर्ण पानी जा रहा है, और उसकी प्रोडक्टिविटी और सबके आंकड़े हैं, सबको मालूम है। वहां से पलायन रुका है, सारी चीज हुई है। उसके बाद पचोर क्षेत्र का 17,000 हेक्टेयर का है, वहां 2 साल से रेगुलर पानी पूरे क्षेत्रों में जा रहा है। तीसरा जो एक्सटेंशन का क्षेत्र है 6,000 हेक्टेयर का, वो ब्यावरा की इधर की पट्टी का, वो भी बढ़िया है। चौथा हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो लेफ्ट बैंक का है, उसमें 98,000 हेक्टेयर में से लगभग 60,000 हेक्टेयर में पानी अच्छी तरह से जा रहा है। बाकी जो 40,000 हेक्टेयर है वहां पर का जो क्षेत्र है उसमें से अभी कुछ पार्ट्स में पानी दिया जा रहा है। काम लगभग पूर्ण है, पर इतना बड़ा कार्य होता है, कुछ वॉल्व्स होते हैं, कुछ कनेक्शंस होते हैं, उनमें उनकी काम को जारी है। तो सर पानी तो पहुंच रहा है, नो डाउट पानी पहुंच रहा है, किसान पानी ले भी रहे हैं, सिंचाई भी हो रही है, लेकिन सर खेतों में कब पहुंचेगा? मतलब जैसे रामलाल के खेत में पानी पहुंचना है तो पानी वो या तो नाले से ले रहा है, ऐसा हो रहा है सर, आपको भी पता होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि नाले से ले रहा है। अभी इसी कैमरे को बंद करके मैं आपको ले चलता हूँ, जिन क्षेत्रों के नाम लिए वहां पर पूरा पाइपलाइन से खेतों तक पानी जा रहा है। कुछ क्षेत्र जो मैंने आपको बताया लेफ्ट बैंक के क्षेत्र हैं, जहां पर हमारी परियोजना के हिसाब से तो हमें 4 साल 5 साल जो ठेकेदार का समय है उसके बाद ही पानी चालू करना चाहिए, और हमने निर्णय लिया कि जैसे जैसे क्षेत्र पूरा होता जाए हम पानी देते जाएं ताकि फसल में आए। तो जहां पर खेतों तक का काम पूर्ण नहीं हुआ है वहां पर हम अलाउ कर रहे हैं कि आप नाले के थ्रू या किसी के थ्रू पानी लें, वो टेस्टिंग के फेज में आता है। जो कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पानी खेतों तक ही आता है, बीच में लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है उसमें। तो ये जो लेफ्ट बैंक का एरिया है जहां पर अभी पूरा पूर्ण नहीं हुआ है वहां पर ही हम उसको दे रहे हैं, और वो भी जनमांग को देखते हुए कि साहब पानी की लाइन, मेन लाइन में तो पानी आई गया, इसमें आई गया, तो इसलिए वो करने के लिए। एक दूसरा, जो लाइन चालू है जिनमें है उनमें किसानों के द्वारा ही तोड़फोड़ करने के कारण, या किसी के आगे ने किसी में ले लिया, पीछे ने ले लिया, उसके कारण ये समस्या आ रही है। एक बार अगर खेत में पानी पहुंचा है और लाइन, इसका मतलब लाइन टेस्टेड है, उसमें पूरा पावर है, उसमें पूरा पानी है, उसके बाद नहीं पहुंचा है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ टेम्पलेट, कुछ ना कुछ किसी ने आगे में तोड़फोड़ की है। उन चीजों को भी हम हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्थित काम हो रहा है। धीरे धीरे सिस्टम सेटल होता है। जैसे कालीपीठ क्षेत्र, वहां 5 साल से पानी आ रहा है, ठीक है ना, 2 लाख मेट्रिक टन उस क्षेत्र में हमने मतलब फसल का बड़ी है, और सारी चीजें हुई हैं, पलायन रुका है, सारी वहां पर पूरे खेतों में पानी जाता है, स्कैडा से कंट्रोल होता है, सारी चीज होती है। वहां पर भी पहले 40-50% तोड़फोड़ हुई, फिर 20-30% पे आई, फिर ऐसी हुई, फिर होती, मतलब 20-30% वहां पर तोड़फोड़ होती है, ज्यादा स्थिति नहीं आती है। तो सर एक जनता के मन का सवाल है, किसानों के मन का सवाल है। सर गांव में हम रामलाल के, मैं और एग्जांपल बता रहा हूँ कि रामलाल के खेत की मेड़ पर आपने बॉक्स से वो पाइप वाला लगा रखा है, लेकिन वो क्या है, तो थोड़ा दबंग है और आसपास के जितने भी किसान है वो पानी नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है सर? एक बात बताइए कि प्रशासन का काम जो है वह पानी को एक नीति से, एक डिजाइन से पहुंचाना है, और पानी का बंटवारा करना, उस चीज को लेना, वह कृषकों का ही काम है। इसमें यह प्रश्न मुझे लगता है कि आपको कृषक संस्थाओं से, जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक संगठनों से, उनसे पूछना चाहिए कि आप प्रशासन की क्या मदद करते हैं जब तोड़फोड़ होती है। हमारा काम, हम क्या कार्रवाई करेंगे आप बताइए? हम उनके खिलाफ FIR करेंगे, तो किसी के खिलाफ पुलिस, जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको हम देते हैं नामजद, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। पर इस तरह से हमने पहले प्रयास नहीं किया। जब शुरुआत में नॉलेज के आधार पे, मतलब लोगों को कुछ तकनीकी समझ की कमी के कारण यदि होता है, हम उसको पहले बार में मानते हैं कि ये परियोजना का डिसेमिनेशन नीचे तक नहीं हुआ है, इस कारण से नहीं हुआ। एक जब ये पूरी योजना आप लोग समझ चुके हैं, उसके बाद भी अगर तोड़फोड़ कर रहे हैं तो ये सामाजिक रूप से इसे हैंडल किया जाना उचित होगा,
ना कि इसे लॉ के, जबकि हम कार्रवाई, अभी ये पानी चालू हुआ है, हम कुछ दिनों बाद, अभी आज ही 1000 नोटिस दिए हैं और कल मैं मिलने वाला हूँ एसपी साहब से, और हम अगले 15 दिन में कम से कम बहुत सारी एफआईआर करने वाले हैं। सर अभी एक पेपरों में भी आया था कि खेत से पानी ले रहा था, नाले में, कुएं में डाल रहा था, वो क्या मैटर था सर? वो जल निगम का था कि कुएं में डाल, कई लोग हमारे यहाँ भी करते हैं, तो उन सब पर जो मेन होते हैं एयर वॉल्व में लोग लगा के पानी लेते हैं। एयर वॉल्व से पूरी लाइन प्रभावित हो सकती है, पूरी लाइन फूट सकती है। पर लोगों को इतनी बार समझाइश दी, कल मैंने करीब 70-80 लोगों को जो मेन एयर वॉल्व के नोटिस लेके फोटो खिंचवाए कि आपको आज 3 दिन का समय दिया जा रहा है, इस एयर वॉल्व में पानी ना लगाएं, इससे पूरी लाइन फूट सकती है। तो वो लोगों को सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, हजारों लोगों का पानी जा रहा है, वो अपने वहां पे टैप लगा के कर रहे हैं। तो हमारे पास सीमित स्टाफ है, 30-40 लोगों का है, हम 8 लाख किसानों की पुलिसिंग करना संभव नहीं है। ये एक चेतना का विषय है, ये एक सामाजिक चेतना का विषय है, लोगों को खुद समझ लेना होगी। एक व्यवस्था दी गई है, राष्ट्र का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे पहला प्रोजेक्ट है जिसमें पानी जा रहा है और डिसिप्लिन से ही जा रहा है शुरू से, जो प्रोजेक्ट इधर आने पर इसमें और समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। सिस्टम धीरे धीरे सेटल होता है, लोग समझ लेते हैं आगे पीछे किसके पास पानी जा रहा है नहीं जा रहा है। इसमें लोग जो दबंग लोग हैं वो तोड़फोड़ करते हैं, इसको चीजों को करते हैं, इसके लिए सामाजिक रूप से लोगों को आगे आना पड़ेगा। सर ये तो हम सब मानते हैं कि मोहनपुरा एक वरदान है राजगढ़ के लिए। इस बार सिंचाई का थोड़ा स्तर बढ़ा है सर, मतलब कुछ ज्यादा हुआ है जी। इस बार हमने करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं, मोहनपुरा कुंडलिया मिला के। मोहनपुरा में भी 1,40,000 में से 1 लाख से ऊपर इस बार सिंचाई हम कर रहे हैं। जो 30-40 हजार हेक्टेयर है उसमें भी हम नाले से, उसमें से दिसंबर के बाद प्लानिंग कर रहे हैं पानी करने का। इसमें क्या बहुत सारे अवयव होते हैं, लाइनें डल गई हैं, कुछ हो गई हैं। अभी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनके गियर बॉक्स निकाल के ले गए वॉल्वो के लोग, अब वो कहीं तो लिखा नहीं है कि गियर बॉक्स दोबारा, परंतु उनको लगा के दोबारा कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे सुदूर जंगल में, यहाँ राजस्थान बॉर्डर करीब 70-80 किलोमीटर के राजस्थान बॉर्डर है, वहां जो वॉल्व लगे हैं वो लगे हैं, वो सब के सब बाहर चोरी हो गए हैं, ये चीजें हो गई। तो इन चीजों के लिए भी सुधार करते हुए लोगों को समझना पड़ेगा। हम 1 बार सुधार देंगे, 2 बार सुधार देंगे, पर इसका क्या हल है? इस तरह से तो वो व्यवस्थाओं के चक्कर में ये जो उनको सुचारू करने में जो समय लगता है उस कारण से। पर हमने आज तक, ये पहला मेरा इंटरव्यू होगा संभवतः जो इस विषय पे किया गया है, और मैंने कभी इस लाइन पे बात की है कि किसान ऐसा कर रहे हैं। हमने हमेशा इसे सामाजिक रूप से ही सॉफ्टली हैंडल किया है, कभी उस तरह से नहीं किया है। और हमने यही प्रयास किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, उन्हें समझा पाएँ, क्योंकि ये बहुत आसान है कि आप जाएं और कार्रवाई कर दें और वो चीज़ हो जाए। पर वो अब मजबूरी इस तरह की आ रही है, अब उस लेवल पे आना पड़ेगा और हम उस लेवल पे जा रहे हैं। परंतु जो पानी पंप हाउस से पंप होता है वह पानी खेत में ही जा रहा है। बात केवल अपन दोनों, इस बात केवल आपके प्रश्न से यह सृजित हो रही है कि वो उस डिसिप्लिन से, उस व्यवस्था से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो कि प्रोजेक्ट की भी मंशा है कि सबको समान पानी मिले और सबको उसी एकड़ से पानी मिले। तो सिंचाई तो हो रही है, पर किसी की कम किसी की ज्यादा, ये चीज में आपकी बात को मैं सहमत हूं कि उस पे सुधार करने की आवश्यकता है और वो होगा। परंतु ये कह देना कि साहब पानी नहीं पहुंच रहा है, नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारे पास पूरे पंप्स का डेटा है कि हम कितना पानी पंप कर रहे हैं और कितना पानी खेतों में जा रहा है। तो सर इसमें जैसे अपन सिंचाई करवाते हैं तो शुल्क का भी प्रावधान है, वो शुल्क आने लगा है, कितना है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए राजगढ़ की जनता। देखिए ये 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जो हमारे अंदर में आता है ना। शुल्क वगैरह आने लगा है सर? शुल्क के बारे में बता रहा हूँ। ये 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, इसमें करीब 7-8 लाख किसान है। उनका ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हमारा एक असला होता है पूरा, पटवारियों का, अमीनों का, वह व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, हमारे विभाग में भी कमी है। उसके लिए हम एक व्यवस्था बना रहे हैं। अभी तो हम शुल्क आने लगा है, शुल्क ले रहे हैं, उसके लिए एक व्यवस्था सजेस्ट कर रहे हैं कि पूरा प्रॉपर एक टेंडर लगाया जाए, एक कोई एजेंसी आए जो पूरी तरह से मैन पावर सप्लाई करे। इतना मैन पावर की कमी के कारण अभी वो चीजें हम उसमें सजेस्ट कर रहे हैं अभी। पर पिछले साल हमने कालीपीठ क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए एक साल के बनते, हमने 30% रिकवरी, क्योंकि गर्मियों के समय स्टाफ फ्री रहता है थोड़ा सा, हमने पूरा स्टाफ लगा के, पूरे जिले का स्टाफ लगा के करवा ली थी। अब सब जिले के स्टाफ पूरे में लगा हुआ है, तो हमने 30 से 40% रिकवरी करी थी उस क्षेत्र में। और शुल्क बहुत ही कम है और किसान भी देने को ले गए हैं, परंतु उसके लिए एक व्यवस्था हमको बनानी है, उसमें हम काम कर रहे हैं और वो बना लेंगे। शुल्क अभी वर्तमान में नहीं आ पा रहा है ज़्यादा। किसान अपनी स्वेच्छा से तो कुछ देते नहीं है, पर उनको घर घर जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास जारी है। और हम एक व्यवस्था बना के वो हम ले लेंगे, जब बहुत बड़ा शुल्क नहीं है वो ले जाएगा। सर हम हमारे चैनल के माध्यम से राजगढ़ की जनता को राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलाते रहते हैं, प्रोग्राम करते हैं, अफसर से मुलाकात।
सर, अफसर से मुलाकात में आप राजगढ़ के किसानों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं राजगढ़ के किसानों को यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वह ये व्यवस्था जो सरकार द्वारा दी गई है, ये राष्ट्र की अच्छी श्रेष्ठ व्यवस्थाओं में से एक है। इसमें इसको समझें, इसमें कोई भी किसी प्रकार की तोड़फोड़ ना करें और अपने आगे वाला पानी भी अपने भाई को जा रहा है, उस दृष्टि से सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए पानी के संचालन में पूरा सहयोग करें और किसी प्रकार की तोड़फोड़ एयर वॉल्व में बिल्कुल लगाने से बहुत बड़ी हानि हो सकती है, उसमें पाइप ना लगाएं, अपने टैपिंग्स ना बनाएं। 26,000 किलोमीटर का नेटवर्क है, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, हम आपके सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। आप ही को इस पे सहयोग देना है और पूरी तरह से इसमें काम करना है। धन्यवाद। तो ये थे राजौरिया सर। आशा है कि आपको इनके द्वारा जो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।